दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में बादल कैसे बनते हैं और बारिश के वक्त ये काले क्यों हो जाते हैं? और कभी कभी कुछ बादलों में इतना पानी भर जाता है कि वो इस वजन की वजह से फट भी जाते हैं। आज हम इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। हमारी ज़मीन का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पानी का वजूद नज़र आएगा। हमारे समंदर, नदियाँ और ज़ेरे ज़मीन पानी, यहाँ तक कि हमारा पूरा माहौल पानी से भरा हुआ है। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी हमारे माहौल में तकरीबन 38 बिलियन गैलन पानी मौजूद है। ये पानी इतना ज़्यादा है कि अगर ये एक साथ नीचे गिर जाए तो पूरी ज़मीन पर खौफनाक सैलाब आ जाएगा। तो आखिर इतने सारे गैलन पानी को कौन कंट्रोल करता है? इसका जवाब है हमारे बादल। यही वो ताकत है जो हमारी ज़मीन पर पानी के निज़ाम को चलाती है। बादल बनने का अमल ज़मीन का सबसे अहम अमल है। हम सबको पता है कि बादल भाप से बनते हैं। जब सूरज की गर्मी से समंदर, नदियाँ और झीलें जैसे आबी ज़राए का पानी बुखारात बनकर फ़िज़ा में ऊपर उठता है। जब ये बुखारात ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो दर्जा हरारत कम हो जाता है। पानी के बुखारात ठंडे होकर छोटे छोटे आबी कतरों में बदल जाते हैं। ये आबी कतरे आपस में मिलकर बादल बनाते हैं। अक्सर बादल समंदर, जंगल, तालाब, नदियाँ, यहाँ तक कि इंसानों की वजह से भी बनते हैं। दरअसल वो हर चीज़ बादल बनाने में अपना हिस्सा डालती है जो भाप खारिज करती है। मिसाल के तौर पर आपको ये बादल बिल्कुल किसी सुनामी की तरह लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस बादल को ये झील बना रही है। ऐसे बादल इस वक्त बनते हैं जब ऊपर से नीचे की तरफ आती ठंडी हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली गर्म बुखारात वाली हवा से मिलती है। इस तरह सुनामी जैसे खूबसूरत बादल बनते हैं। दर हकीकत जो बादल आप देख रहे हैं ये बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ बादल काले क्यों हो जाते हैं? काले बादलों की वजह समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बादल सफ़ेद क्यों होते हैं। हमारे सूरज की रोशनी वैसे तो 7 रंगों की होती है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाती है तो हमें सफ़ेद रंग की लगती है। जब सूरज की रोशनी बादलों में से होकर गुजरती है तो उसमें मौजूद पानी के भारी ज़र्रात सूरज की रोशनी को यकसा तौर पर बखेर देते हैं। यानी सूरज की सफ़ेद रोशनी बादलों में मौजूद बारीक बूंदों से होकर चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से बादल हमें सफ़ेद नज़र आते हैं। लेकिन काले बादल सफ़ेद बादलों से थोड़े अलग होते हैं। काले बादल अक्सर भारी और साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन ये बादल काले क्यों होते हैं? दरअसल बारिश वाले बादलों में बर्फ़ के क्रिस्टल और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें मौजूद होती हैं, जिनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों में से होकर गुजरती है तो बूंदों में ज़्यादा खाली जगह होने की वजह से कम रिफ्लेक्शन हो पाती है, जिसकी वजह से बारिश वाले बादल काले नज़र आते हैं। इन काले बादलों की एक और ख़ासियत होती है, ऐसे बादल अक्सर ऊंचाई में बहुत मोटे होते हैं और किसी एक वक्त में किसी एक बादल के अंदर करोड़ों लीटर पानी मौजूद होता है। अक्सर उन्हीं बादलों की वजह से बादल फटने जैसे वाक़यात होते हैं। और जैसे कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि बादल फटते भी हैं, ये कोई ख्याली वाक़या नहीं बल्कि एक हकीकत है। जब एक बड़े और घने बादल में, जिसे क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो ये एक ही जगह पर सारा पानी एक साथ गिरा देता है। इससे एक छोटे से इलाके में कुछ ही मिनटों में 100 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश हो जाती है। ये अचानक और शदीद बारिश सैलाब और ज़बरदस्त तबाही का सबब बनती है। यही वजह है कि बादल फटने के ज़्यादा वाक़यात पहाड़ी इलाकों में पेश आते हैं, क्योंकि पहाड़ नमी से भरे बादलों की राह में रुकावट बनते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। एक छोटे से क्यूमुलस बादल में भी करोड़ों लीटर पानी हो सकता है। ये बादल सिर्फ पानी से भरे नहीं होते, बल्कि इनके अंदर बिजली की तेज़ कड़क, बर्फ़ के बड़े बड़े ओले और तूफ़ानी हवाएं भी होती हैं, जो उन्हें इंतहाई ख़तरनाक बना देती हैं। इन सब के बावजूद ज़मीन पर पूरी ज़िंदगी का दारोमदार हमारे बादलों पर ही है। इसलिए आप बादलों को ज़मीन की रूह भी कह सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप बादलों के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप ऐसी ही और भी दिलचस्प मालूमात से जुड़े रहें।